सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल मैं आपको पाठ 5 के जो लेखक हैं गुणाकर मुर्ले जी, इनकी जीवनी के बारे में हम बताए थे, समझाए थे। आज हम लोग नागर लिपि, ठीक है, यह इस पाठ का हम लोग सारांश संक्षेप रूप में जानेंगे। देखिए, इस पाठ में हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, इसी के वर्णन किया गया है कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ और कौन ऐसे राजा थे जो इस लिपि को अपनाए। देखिए, हिंदी की तो लिपि देवनागरी है, लेकिन अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, लेकिन हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, लेकिन हिंदी के अलावा कई ऐसे भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, ये सब भी इस सब भाषा की लिपि किनकी है? कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। चलिए हम संक्षिप्त रूप से इस पाठ का सारांश जानते हैं। कह रहे हैं कि इस पाठ में जो लेखक है यह भारतीय लिपियों की कहानी पाठ से लिया गया है। ये जो पाठ है, ये पाठ भारतीय लिपियों की कहानी पाठ से संबंधित है और ये रचना से संबंधित है। इसमें हिंदी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। अभी हम आपको बताएं, इस पाठ में भारतीय जो लिपि है देवनागरी, उसके ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि ये जो लिपि है इसका विकास कैसे हुआ, भारत के कौन से ऐसे जगह थे, कौन से ऐसी स्थान था जहाँ से ये लिपि विकसित हुई और हमारे इस लिपि का पूरा वर्ल्ड में, पूरे संसार में जाने जाने लगी। आगे कह रहे हैं, लेखक ने इस लिपि का प्राचीनतम, व्यापकता तथा शाखा विस्तार का प्रभावपूर्ण शैली में प्रमाणित आख्यान प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ ये है, इस पाठ में लेखक ने इनकी जो प्राचीन मतलब पुराना जो इतिहास है या इसकी जो विस्तार है, या कह सकते हैं इसकी जो लिखने की शैली है, इसको इस पाठ में प्रमाणित के साथ व्याख्या किया है। साथ ही लेखक ने निबंध को जटिलता से दूर रखते हुए सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं जानने की कोशिश की है। कहने का अर्थ ये है, यह लेखक इस पाठ में अनेक जो राजा हैं, जैसे आपको बता देते हैं एक दो राजा का, जैसे राजेंद्र जो है, राजेंद्र, ये आपके लेखक हैं। ठीक है, कुछ और लेखक जो हैं विदेशी, उनके बारे में दिया गया है। कुछ राजा है उसके बारे में ये दिया गया है। तो मुख्य रूप से यह जो नागरी लिपि है, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र से विकसित हुआ। वहीं के राजा जो थे, वहीं उन्हीं के द्वारा ये विस्तारपूर्वक बताया गया। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि लोगों को इसके बारे में कैसी जिज्ञासा है, क्या ये नागरी लिपि जो है भारत में के अलावा अन्य देशों में भी विकसित है, लेकिन लोगों का क्या मत है कि ये नागरी लिपि अन्य जो रोमन लिपि है, ये हमारे देश का नहीं है, ये विदेशी लिपि है और ये भाषा भी विदेशी है। ठीक है, तो ये बताया गया। और इसमें एक और बातें जो दी गई हैं कि इस लिपि के लगभग 250 वर्ष पहले बनी थी। इस लिपि जो थी ये 250 वर्ष पहले की है। और इसमें कह रहे हैं, अभी हम आपको बताएं कि संस्कृत, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है? ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो आप लोग आगे इस पाठ को जरूर पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लिपि के बारे में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए
आप सभी को हम एक बार बता दें फिर से कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लंबे लंबे पार्ट हैं, मौखिक रूप से हम आपको पढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही पार्ट है। ठीक है, लिपि के बारे में इसको पढ़िएगा, आगे हम आपको पार्ट 6 की ओर कल चलेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।